एवोल्यूशन सिर्फ एक थ्योरी है या फैक्ट? हमारे सबसे पुराने पूर्वज एक्चुअली में आए कहाँ से? नमस्कार दोस्तों, आज से कहीं 4 मिलियन साल पहले लाइफ की शुरुआत होती है धरती से। बिलियंस ऑफ ईयर्स के एवोल्यूशन के बाद अनगिनत प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स अभर कर आते हैं। ये सारे पेड़ पौधे, जानवर और जीव जो आप देखते हैं आज के दिन, वो सब आए एवोल्यूशन के चलते। इनमें से एक स्पीशीज़ होती है होमो सपियंस की, यानी इंसान। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इंसान बंदरों से आए तो आज के दिन भी हमें बंदर क्यों देखने को मिलते हैं? सारे बंदर, चिंपैंजीज और गोरिल्ला, ये सब इंसानों में इवॉल्व क्यों नहीं हो जाते? ऐसे सवाल अक्सर उठाए जाते हैं लोगों के द्वारा। कुछ लोग तो एवोल्यूशन को ही डिनाई करते हैं, कहते हैं ये झूठ है। आखिर कितनी सच्चाई है इस एवोल्यूशन के थ्योरी में? यह थ्योरी है या फैक्ट भी है? और कैसे ये अलग अलग प्रकार के जीव इवॉल्व हैं, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। शुरुआत से ही दोस्तों सबसे बड़े मिसकंसेप्शन को क्लियर कर देते हैं। इवोल्यूशन की थ्योरी कभी ये नहीं कहती कि बंदर इंसान बन गए, बल्कि ये कहा जाता है सारे चिंपैंजी, गोरिल्ला, बंदर और इंसानों के पूर्वज एक ही रहे हैं और आज के दिन वो पूर्वज जिंदा नहीं है। एवोल्यूशन को अगर आप विजुअलाइज करना चाहते हो तो एक पेड़ इमेजिन करें। एक पेड़ की शुरुआत होती है सिर्फ एक स्टेम से, फिर ऊपर जाकर टहनियाँ बनती है, फिर उन टहनियों में और छोटी छोटी टहनियाँ बनती हैं। ऐसे अगर आप आगे चलते रहें तो जो टॉप आप देखेंगे उस पेड़ का एंड पॉइंट जो है वो आज के दिन सारे जिंदा जीव हैं। लेकिन एक सवाल जो आपकी दिमाग में अभी भी आएगी कि जो हमारे पूर्वज थे, इनमें से कुछ इंसान बने, कुछ चिंपांजी बने और कुछ बंदर बने। ऐसा क्यों हुआ, उसका जवाब वीडियो में आगे आप समझेंगे। साल 85-89 में चार्ल्स डार्विन ने अपनी ऐतिहासिक किताब लिखी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उसके किताब में उन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बात करी थी। अब थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन सुनकर आपको लगेगा कि कोई बड़ी मिस्टिकल सी चीज़ चल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सभी जीवों में कोई इनर इंजीनियरिंग चल रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बड़ा सिंपल फंडा है। जब भी रिप्रोडक्शन होती है इंसानों में, जानवरों में, पेड़ पौधों में, तो जीन जो है वो एक से दूसरे जीव में जाती हैं। हमारी जीन्स बच्चों में पास ऑन होती है और जब भी ऐसा होता है तो जीन्स में म्यूटेशन देखने को मिलती है। थोड़े बहुत बदलाव हो जाते हैं इन जीन्स में और कुछ वेरिएशन देखने को मिलती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी ब्राउन आंखें हैं और आपके बच्चों में ग्रीन आंखें देखने को मिलती है। इसका मतलब है कि अचानक से एक म्यूटेशन आई है उनकी जीन्स में, आंखों को कलर देने वाली जीन्स में। हो सकता है आगे आने वाले बच्चों में भी ग्रीन आंखें देखने को मिले। अक्सर जो म्यूटेशन होती हैं उनमें से कुछ फ़ायदेमंद होती हैं तो कुछ नुकसानदेह होती है अपने एनवायरनमेंट के चलते। तो कुछ सर्वाइव कर पाते हैं, कुछ डाइवर्ट हो जाती है। उसी प्रोसेस को कहा जाता है नेचुरल सिलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि एक मेंढक है जो ब्राउन कलर का है, जंगल में रहता है। उसके पास 6 बच्चे हैं, जिनमें से 4 ब्राउन कलर के हैं और एक ग्रीन कलर का है। ये ग्रीन कलर का मेंढक बड़े अच्छे से डिस्गाइज कर पाता है, अपने आप को कैमोफ्लेज कर पाता है ग्रीन कलर के पेड़ पौधों में। इसके चलते इसे एक एडवांटेज मिलता है। एक दिन एक सांप आकर ब्राउन कलर के मेंढकों को खा जाता है क्योंकि वो आसानी से देख पाते हैं। लेकिन एक ग्रीन कलर का मेंढक देख नहीं पाता, बच जाता है और आगे आने वाली पीढ़ी भी उसकी ग्रीन कलर की होगी। कुछ इसी तरीके से मोटे तौर पे थ्योरी ऑफ सिलेक्शन काम करता है। यहाँ पर एक टर्म को यूज किया जाता है सर्वाइवल आफ्टर फिटेस्ट। कई मोटिवेशनल स्पीकर्स इस टर्म का मिसयूज करते हैं ये कहकर कि जो फिजिकली फिट लोग हैं सिर्फ वही लोग सरवाइव कर पाएंगे। लोग इमेजिन करते हैं कि जिसके बड़े बड़े बाइसेप्स होंगे, ट्राइसेप्स होंगे, सिक्स पैक्स होंगे, उन्हीं लोगों को यहाँ पर सर्वाइवल देखने को मिलेगा। लेकिन ये कहना एक्चुअली में गलत होगा चार्ल्स डार्विन के अकॉर्डिंग। फिट का मतलब है कि जो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में सबसे अच्छे से फिट बैठ पाए। दोस्तों, आपने बेसिक समझ ली है, अब समझते हैं कि एवोल्यूशन एक्चुअली में हुआ कैसे है। अगर आप टाइम में पीछे जाते रहें तो हर किसी में आपको एक कॉमन एंसेस्टर देखने को मिलेगा कि बिलियंस ऑफ ईयर्स। अगर हम आगे चले तो एक खास किस्म का बैक्टीरिया उभर कर आता है एवोल्यूशन के चलते, सियानोबैक्टीरिया। ये पहला ऐसा बैक्टीरिया होता है जो फोटोसिंथेसिस कर पाता है, यानी धूप का इस्तेमाल करके एनर्जी जनरेट कर पाता है। इसमें पानी को भी एक खास फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है और एंड प्रोडक्ट यहाँ पर निकलता है ऑक्सीजन, जो सारी स्पीशीज में आज के दिन एग्जिस्ट करती हैं। ये सब इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है, एक ऐसा इक्विलिब्रियम जहाँ हर कोई फिट बैठा है। और आज के लिए बस इतना ही। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।